प्रतिष्ठित साहित्यकार अंजना वर्मा की कहानी कौन तार से बीनी चदरिया से चंद पंक्तियां सुने। खामोश हवा अचानक गीत पर मृदंग के सुरों से झनकने लगी थी। कड़ी चिकनी आवाज़ में वे सब बाहर दरवाजे पर खड़ी होकर गा रही थी। जच्चा रानी सोने के पलंग बिछा जा, जच्चा रानी सोने के पलंग। सुशील के साथ साथ किरण ने खिड़की की दरार से बाहर झांका। ऐसे तो किरण समझ ही गई थी कि यह आवाज़ किसकी है। कौन आया होगा अभी, ये कौन आ सकता है इन दिनों। देखा तो वे ही दोनों थीं, खूब सजी सबरी और हाथों से तालियां बजा बजा कर गा रही थीं। चेहरे पर पूरा श्रृंगार, काजल से भरी आंखें और ललाट पर बड़ी सी बिंदी, नाक में लौंग, कानों में लटकते हुए झुमके, गले में मोतियों की माला, मांग में सिंदूर और खूब चमक दमक वाली सितारों जड़ी साड़ी। एक तो वही थी सुंदरी जो कई बार शादी ब्याह के मौके पर आकर नाच चुकी थी। भला की सुंदर थी और नाम भी था सुंदरी, लेकिन उसे बनाने वाला उस पर नर या नारी का लेबल चिपकाना भूल गया था। दूसरी सावली नाक नक्श की, पर साज सज्जा बही, दोनों गाए जा रही थी। आवाज़ बिना माइक के चारों ओर फैल रही थी। एक मृदंगिया उनके पास ही खड़ा मृदंग ठनका रहा था। उनका गीत कुछ देर तक चलता रहा। किरण सोच रही थी कि वह बाहर जाए या ना जाए। बाहर तो निकलना ही था, पर कैसे। इतना नहीं, इतना लहंगी वाले आक्रमण से निपटने की हिम्मत जुटा नहीं रही थी वह। खिड़की के पीछे चोर सी छिपी हुई वह यही सोच रही थी कि उनका गाना बंद हो गया। कुछ समय के लिए फिजा खामोश हो गई। मियाँ बीबी दोनों एक दूसरे की ओर मुस्कुराते हुए देखा। तभी सुनाई पड़ा कड़ी आवाज़ में दोनों में से कोई एक बोली, ये रानी जी, अरे बाहर तो आओ। हम सबको पता लग गया है कि खुशहाली हुई है। चलो नेक निछावर निकालो, पोता खिलाए रही हो, जिए जुग जुग जिए। धन्यवाद मित्रों।